हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ठीक है, इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फाउंडेशन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने इसी चैप्टर का एक टॉपिक कवर किया था, वो था बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, और आप बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके मेथड भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं फाउंडेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम नींव। तो देखिए, फाउंडेशन की बात करें तो क्या होती है फाउंडेशन। देखिए, फाउंडेशन इज द सब स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सबसॉइल। यानी फाउंडेशन जो होती है वो बिल्डिंग का लोवेस्ट पार्ट होती है, या फिर जिसे हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है सबसॉइल के। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट विच ट्रांसमिट ऑल द बिल्डिंग लोड्स टू द सबसॉइल। और देखिए, बिल्डिंग का जो भी लोड होता है, ये भी कह सकते हैं कि जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होता है टोटल, वो भी ये किसे कहाँ ट्रांसफ़र करती है, नीचे सब सॉइल में ट्रांसफ़र कर देती है। देखिए, एक डायग्राम में दिखाया गया है आपका। देखिए, ये कोई बिल्डिंग का एक पार्ट है, देखिए, ठीक है, हमने दिखाया है ये। तो ये वाला जो पार्ट, ये ग्राउंड लेवल है। तो इससे ऊपर का जो दिखाई दे रहा है पार्ट, हमें दिखाई देगा, वो क्या कहलाता है आपका सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, और जो पार्ट क्या है, ग्राउंड के नीचे होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर, और हम इसे ही फाउंडेशन भी कहते हैं। तो फाउंडेशन का जो काम होता है वो क्या होता है, जो भी लोड आएगा आपका सुपर स्ट्रक्चर का, यानी जो बिल्डिंग बनी हुई है आपके ऊपर, उसका जो भी लोड होगा, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है उसका लोड होगा, तो उसे कहाँ, नीचे सब सॉइल में। ठीक है, यहाँ की ये जो आपकी फाउंडेशन यहाँ तक है, इसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, जो इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, वो कहलाती है आपकी सब सॉइल कहलाती है। ठीक है, तो जो भी आपका सुपर स्ट्रक्चर का लोड होता है, ये फाउंडेशन जो है वो सब सॉइल में उसे ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ठीक है, तो देखिए, आई होप आप लोगों को ये जो फाउंडेशन है क्या होती है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे आपका पर्पज़ ऑफ फाउंडेशन, यानी जो नींव हम बनाते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज़ होता है। तो देखिए, फाउंडेशन इज़ प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज़। क्या क्या पर्पज़ होते हैं। पहला है इसमें, फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर ओवर ए लार्जर एरिया सच दैट द प्रेशर ड्यू टू लोड एट द बेस ऑफ फुटिंग डज नॉट एक्सीड द सेम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देखिए, क्या है, क्या फाउंडेशन का जो काम होता है कि वो ये जो है सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होता है उसे नीचे सब सॉइल में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, और मतलब इस तरह ट्रांसफ़र करती है कि जो भी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी होती है, ये लोड उससे एक्सीड नहीं करता है। ठीक है, अगर उससे एक्सीड कर जाए तो फिर हमारी फाउंडेशन फेल हो जाएगी। फाउंडेशन मतलब फेल होगी तो क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर भी फेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फाउंडेशन प्रोवाइड्स ए लेवल, इवन एंड हार्ड सरफेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। देखिए, फाउंडेशन जब हम बना देते हैं तो फाउंडेशन क्या होती है, एक लेवल होती है। ठीक है, एक इवन सरफेस होता है, बिल्कुल जो है समतल होता है। ठीक है, और क्या होता है, हार्ड सरफेस होता है, जिस पे हम आसानी से अपना सुपर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ऊपर की बिल्डिंग जो होती है वो हम उस पर बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, द फाउंडेशन ट्रांसफर द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इवनली और यूनिफॉर्मली टू द सब सॉइल, thus preventing the unequal or differential settlement can cause cracking, tilting और collapse of the building। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जो फाउंडेशन होती है वो जो है लोड को इस तरह से ट्रांसफ़र करती है सुपर स्ट्रक्चर के जो लोड होता है वो पूरे, यानी कि जो सब सॉइल होती है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी एक समान जितना भी आपकी सब सॉइल प्रेजेंट है फाउंडेशन के नीचे, वो पूरी सब सॉइल पे जो है यूनिफॉर्मली, यानी हर जगह एक समान लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो डिफरेंशियल सेटलमेंट, यानी किस बिल्डिंग का जो है डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, बिल्डिंग धंसती नहीं है किसी एक जगह से, एंड कॉज क्रैकिंग, और जो क्रैकिंग हो सकती है वो भी नहीं होती है। ठीक है, और जो बिल्डिंग का जो कोलैप्स हो सकती है, बिल्डिंग पूरी जो है डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो उससे भी ये बचा लेता है। क्लियर। देखिए, ये था आपके पर्पज़ ऑफ फाउंडेशन। नेक्स्ट है आपका आगे टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो फाउंडेशन आपकी मेनली दो तरह की होती है। पहला होता है उसमें डीप फाउंडेशन, और सेकंड होता है आपका पहला होता है आपका शैलो फाउंडेशन, और दूसरा होता है आपका डीप फाउंडेशन। अब देखिए, ये बात करें हम अगर शैलो फाउंडेशन की, तो ये क्या होती है। तो शैलो फाउंडेशन इज दैट फाउंडेशन इन विच डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल और लेस देन इट्स विड्थ।
तो शैलो फाउंडेशन वो फाउंडेशन होती है कि जिसकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो उसकी डेप्थ यानी जो डी डेप्थ है मान लीजिए उसकी, तो डेप्थ से बड़ी हो सकती है आपकी, या फिर डेप्थ के बराबर हो सकती है। ठीक, तो ऐसी फाउंडेशन को हम क्या कहेंगे, वो आपकी शैलो फाउंडेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे सपोज ये आपकी कोई फाउंडेशन थी, ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, इसका डी है, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई ये बी है। तो शैलो फाउंडेशन के केस में क्या होगा कि बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो इस तरह की फाउंडेशन को आप क्या कह देंगे, वो कह देंगे आप जो है यानी कि शैलो फाउंडेशन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन। तो देखिए शैलो फाउंडेशन के टाइप्स की बात करें तो इसमें पहला होता है आपका स्प्रेड फाउंडेशन। देखिए स्प्रेड फाउंडेशन आर दोज फाउंडेशन विच आर कंस्ट्रक्टेड बाय प्रोवाइडिंग ए स्प्रेड अंडर द बेस ऑफ द बॉल और कॉलम विच इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया फॉर द लोड। तो देखिए स्प्रेड फाउंडेशन आपकी ऐसी फाउंडेशन होती है कि जिसका एरिया हम नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे ग्राउंड लेवल से, वैसे वैसे उसका एरिया क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, एरिया इंक्रीज करने का पर्पज़ ये होता है कि जो आपका लोड कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, वो आपका एक जगह नहीं होता है और उसके लिए जो है एरिया बढ़ जाता है। ठीक, यानी कि आपने पढ़ा होगा पी बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा इतना ज़्यादा क्या आएगा आपका प्रेशर आएगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा इतना ही कम आपका प्रेशर आएगा। इसलिए हम एरिया बढ़ा देते हैं जिससे कि आपका प्रेशर जो है सब सॉइल पे प्रेशर ज़्यादा ना आए। क्लियर। तो इस तरह की जो फाउंडेशन कहलाती है आपकी, वो स्प्रेड फाउंडेशन कहलाती है। देखिए ऐसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है ये आपका। देखिए यहाँ से क्या था, इसकी चौड़ाई काफ़ी कम थी। ठीक, जैसे नीचे नीचे जा रहे हैं हम, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई, हमने और खसके बना दिए हैं, ये खसके कहते हैं हिंदी में, बना दिए हैं। ठीक, इस तरह से हम लगातार नीचे जैसे जा रहे हैं वैसे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका बढ़ाने का पर्पज़ यही है कि जो आपका प्रेशर होता है वो फाउंडेशन पे कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि एरिया उसका इंक्रीज़ हो जाता है। तो देखिए ये था आपका पहला टाइप आपका शैलो फाउंडेशन का, स्प्रेड फाउंडेशन। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक। बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।